हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, हार्दिक स्वागत हमारे अर्चना जान चैनल पे। तो आज फिर से हमारा इंग्लिश पेडागोजी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, चेक योर अंडरस्टैंडिंग। और ये है हमारा बुक चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लीजिए फॉर द लिंक्स टू परचेज। आपको मिल जाएंगे। वन इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। दैट्स व्हाट मैं बोल सकती हूँ सीडीपी के लिए बारे में। अब और कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट नोट्स इज देयर इन दैट। चलो, नाउ कमिंग टू या क्वेश्चंस। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग एक्सपेक्ट्स अ टीचर टू। तो आपके हिसाब से ये जो हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, क्या हो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच? दैट मीन्स इट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट हम बोलते हैं। ये अप्रोच जो कुछ होता है, व्हाट इज इट एग्जैक्टली? ये हम बच्चों को नॉलेज कंस्ट्रक्शन के लिए जो अप्रोच होती है, वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। इसको पहले क्या होता था हमारे एजुकेशन सिस्टम में? नॉलेज को हम सिर्फ रिप्रोड्यूस करने ही सिखाते थे बच्चों को, लेकिन अब ऐसा नहीं। द कॉन्सेप्ट्स हैव चेंज। वी आर नाउ ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज। बच्चे खुद समझ में आए, they have some knowledge on top of it. What is the other something more that they are learning is what we are seeing, not what हम जो सिखाए वही वो बात करें। ये बात आजकल नहीं है। So being a constructive approach to language teaching expects the teacher to हम टीचर को क्या एक्सपेक्ट करते हैं? टीचर प्री कंस्ट्रक्टेड नॉलेज लर्नर को दे दे, या कांटेक्ट कांटेक्ट हिम फॉर हिज और चेक हिम विद हिज ओन करिकुलम, इनका मालूम वो है। और मेक लर्नर प्रिपेयर देयर ओन टेक्स्ट बुक, क्या बच्चों को खुद का टेक्स्ट बुक बनाने को बोलेंगे? या हेल्प कंस्ट्रक्ट नॉलेज यूजिंग देयर एक्सपीरियंस? बिल्कुल। सो व्हाट इज आंसर हियर? अगर एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच वाली टीचर है जो ये फॉलो करती हैं, हम उनसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कंस्ट्रक्ट करें नॉलेज यूजिंग वो बच्चों को ऐसे हेल्प करे कि बच्चे खुद कंस्ट्रक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। राइट नाउ, व्हेन अ टेस्ट आइटम एक्सपेक्ट्स, कितने मिस्टेक्स बना दिया मैंने। When a test item expects the learner to use the tense forms, voice connectors, prepositions, and articles accurately, such an approach is called। देखो, जब मैं टेस्ट आइटम में लर्नर को ये सब आदत होना है करके मैं सोचती हूँ, राइट? तो क्या होगी ये? यस, इट इज इट्स अ कनेक्शन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। टेंस का हो, वॉइस कनेक्टर्स का हो, प्रीपोजिशंस, ये सब अलग अलग। कैन आई से इट इज अ इंटीग्रेटेड ग्रामर टेस्टिंग? एसर्टेड नहीं है ना, सबको मिल मिला के ही हम कर सकते हैं। मैं ये पूरा एक्सपेक्ट कर रही हूँ फ्रॉम मेरे बच्चे। ये जो अप्रोच में जा रही हूँ, दैट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट। मिक्स ग्रामर बोलने की जरूरत नहीं, इट इज इंटीग्रेटेड। आई कांट से कि जो एक आर्टिकल है, इट इज नॉट अ वॉइस करेक्टर्स हो, प्रीपोजिशंस हो, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट। राइट, नॉट नेसेसरी कि एक अगर एक नाउन हो, इट नीड नॉट बी एनी अदर थिंग, जैसे हम बोल रहे हैं। सो ग्रामर इज लाइक दैट। सो आई कैन से इट इज इंटीग्रेटेड ग्रामर टेस्टिंग। राइट, नेक्स्ट, comprehensive evaluation refers to the assessment of। कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन आप सबको मालूम है ना अभी तक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ज़रूर पढ़ लेना। तो इट रिफर्स टू द असेसमेंट ऑफ। देखो, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सीडीपी में भी आ जाते हैं। तो इन जनरल जब आप कॉम्प्रिहेंसिव सीसी पैटर्न, कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन, इन सब के बारे में जब अगर पढ़ रहे हो, तो इट विल हेल्प यू आंसर दीज क्वेश्चंस ऑल्सो। नॉट नेसेसरी का कि आप इंग्लिश पेडागोजी में ही ये सब बात सीख जाए। राइट, तो comprehensive evaluation refers to assessment of co-curricular activities, academic subjects, both scholastic and co-scholastic, या summative assessments। बिल्कुल, मुझे बोलने की आई एम श्योर 100% ऑफ यू कुड हैव चूजन यस, ऑप्शन सी। हमारे कॉम्प्रिहेंसिव evaluation में क्या करते हैं? बच्चों का स्कोलास्टिक वाली बात भी लेते हैं, को स्कोलास्टिक यानी something related to the academics and other activities also, right? So ये होगी आपकी आंसर। नेक्स्ट, अ मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप इज हेटेरोजीनियस इन। तो ये हेटेरोजीनियस क्या है?
economic status, gender and age, social strata, knowledge and skill. So when I'm saying heterogeneous means kya? First of all, we should know this. Heterogeneous is something not alike. ओके तो होमोजीनियस क्या बोलते हैं समथिंग वेरी सिमिलर तो यहाँ पे मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप इज हेट्रोजीनियस यानी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं इन दिस कॉन्टेक्स्ट इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में ओके जनरली दैट इज व्हाट हैपेंस ना या नेक्स्ट टीचर शुड नॉट गिव कॉर्पोरल पनिशमेंट टू लर्नर्स बिकॉज टीचर को कॉर्पोरल पनिशमेंट बच्चों को बिल्कुल नहीं देना बिकॉज इट मेक्स पेरेंट्स वेरी एंग्री इट इज रिस्की इट क्रिएट्स स्ट्रेस एंड फियर इन लर्नर और इट इज ओनली एन इमोशनल रियलाइजेशन फॉर द टीचर बच्चों को कॉर्पोरेट पनिशमेंट क्यों नहीं देना हमें एज अ टीचर आप क्या बोलोगे क्योंकि रिस्की है इसके लिए या जनरली एक होती है कि क्रिएट स्ट्रेस एंड फियर इन लर्नर ये बात बिल्कुल सही नहीं होता बच्चों को हमें ऐसे डरा डरा के पढ़ाना नहीं है स्ट्रेस नहीं देना है उनको राइट सो वी शुड बिलीव दैट कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देंगे हम एंड बिकॉज इट क्रिएट स्ट्रेस एंड फियर इन लर्नर राइट नेक्स्ट प्री रीडिंग टास्क आर मेंट फॉर जब हम प्री रीडिंग टास्क होते हैं दे आर मेंट फॉर evaluating the reading skill of the learner giving the meaning of difficult words and phrases introducing the mean idea and motivating the learners and explaining the grammatical items used in the reading text जब मैं प्री रीडिंग टास्क आर मेंट फॉर क्यों करते हैं हम प्री रीडिंग टास्क जब भी मैं प्री रीडिंग टास्क करती हूँ किस वजह से करती हूँ क्या एवेल्युएट बच्चों का रीडिंग स्किल के लिए उनको एवेल्युएट करने के लिए कि वो कितना अच्छा किया कितना नहीं किया या गिव द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स इसके वजह बिकॉज आई वांट टू गिव मीनिंग फॉर द डिफिकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस इसके लिए या इंट्रोड्यूसिंग द मेन आइडिया एंड मोटिवेटिंग सी इट इज नॉट मीन इट्स मेन आइडिया इंट्रोड्यूसिंग द मेन आइडिया एंड मोटिवेटिंग द लर्न यानी जब भी हम रीडिंग टास्क देते हैं बच्चों को आई एम ट्राइंग टू introduce them to an idea of what the content is all about and motivating the learners and explaining the grammatical items using see these are all very they're not generic I just don't want to I might think of going with all these things later लेकिन अगर all of the above दिया होता तो और भी अच्छा होता I could have gone with all the four options है ना so that is how so when a teacher it will help by we can say ऐसा नहीं कि जब हम pre reading task can be of use to evaluate the reading skill to introduce the main idea and motivate give meaning for difficult ऐसे बोल सकते हैं right तब आपको तो बात क्वेश्चन में होती है जैसे क्वेश्चन पूछते हैं वैसे देखना पड़ता है आपको when a teacher asks her students to write a letter after having a group discussion she is when a teacher asks her students to write a letter after having a group discussion what is the teacher asking to do adopt the direct method of language teaching या integrate different language skill follow a traditional method or she is likely to confuse the children क्या है यहाँ पे जनरली क्या होती है शीज क्या कर रही है यहाँ टीचर तो आंसर क्या होगा व्हेन अ टीचर इज आस्किंग हर स्टूडेंट्स टू राइट अ लेटर आफ्टर हैविंग शी इज एक्चुअली इंटीग्रेटिंग डिफरेंट लैंग्वेज स्किल है ना तो उनको लेटर राइटिंग बता दिया अब उसको कैसे रिप्रेजेंट करें वो भी दिखा रही है शी इज आस्किंग देम टू शी इज ट्राइंग टू वो लैंग्वेज स्किल्स में हमें क्या होता है LSRW होता है ओके LSRW में शी इज ट्राइंग टू इंटीग्रेट देम नाउ शी इज चेकिंग देयर राइटिंग पार्ट पहले उसको लिसनिंग स्पीकिंग वाली बात हो गई क्योंकि टीचर रूम में ग्रुप डिस्कशन जब होता है लिसनिंग होता है स्पीकिंग होता है नाउ शी इज चेकिंग ऑन देयर राइटिंग स्किल राइट तो हाँ नेक्स्ट स्पीकिंग स्किल्स कैन बी बेस्ट डेवलप्ड बाय इनेबलिंग द लर्नर्स टू जब मैं स्पीकिंग स्किल के बारे में बात कर रही हूँ वो हम it enables a learner to read challenging and difficult texts communicate in real life situation
Listen to the model provided by the teacher and avoid all errors while speaking. Speaking skill can be best developed by enabling us to read challenging and what do you think? यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर रीडिंग चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज या कम्युनिकेट इन रियल लाइफ जिसका स्पीकिंग स्किल कब डेवलप होता है? हम अगर बच्चों को वो रियल लाइफ सिचुएशंस देते हैं और वो कम्युनिकेट कर पाते हैं तब भी दे विल डेवलप। यूं ही बैठ के सिस्टम के सामने या फ़ोन के सामने बैठ के कितना भी आप प्रैक्टिस करो, नो, एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग ओनली आपको कितना मालूम हुआ, कितना याद है, ये सब पता चलता है ना? तो दैट इज द आंसर। करिकुलम इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम विच डज नॉट स्टेट। तो ये जो करिकुलम है, इट्स एन एजुकेशन प्रोग्राम विच डज नॉट स्टेट क्या? The lesson planning details of the topics, the education purpose of the program, and the content, material, teaching strategies, and learning experiences which will be necessary to achieve the purpose, or D, the meaning of evaluating where these education ends have been achieved or not. फिर से दोहराती हूँ, looks confusing, right? एक मिनट, हाँ, एक मिनट, where is it? I find it, हाँ. Curriculum is an education program which does not state the lesson planning details of the topic, the education purpose of the program, the content material, teaching strategies, and learning experience which will be necessary to achieve the purpose, and the means of evaluating where these education ends have have been achieved or not. देखो, जब आप एक पूरे को ऑप्शंस देख रहे हो, what do you understand? ये सी व्हेन आई एम गोइंग विद द करिकुलम, क्या लेसन प्लानिंग डिटेल्स देते हैं करिकुलम में? बिल्कुल नहीं, ये तो टीचर करनी पड़ती है। करिकुलम इज एन एजुकेशन जहाँ इट इज़ देयर फॉर अ पर्पस, कंटेंट मटेरियल, फॉर लर्निंग एक्सपीरियंस सब कुछ होता है, लेकिन ये जो लेसन प्लानिंग डिटेल्स होती है ना, ये सब करना है whom? यस, इट इज़ बाय द टीचर, राइट? सो वो होगा आपका आंसर ए। A good test on reading comprehension will have questions. जब भी हम एक गुड टेस्ट के बारे में बात करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसा होना चाहिए? A, that focus primarily on the structure and words used in the text, या B, the test that textual knowledge thoroughly, यानी बच्चों के वो टेक्सचुअल नॉलेज कितना है वो चेक करते हैं, या वैसा टेस्ट हो, या that encourage learners to write answers without answers, write answers without error, sorry, or that test in inference, interpretation, evaluation besides compensation, comprehension, sorry. तो ये क्या होगा, टेस्ट कैसा होना चाहिए? आंसर होगा ऑब्वियसली a good test on reading comprehension will have questions that test the inference, interpretation and evaluation besides तो ये पूरे के पूरे टेस्ट करना है मेरे टेस्ट में। जब भी मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखती हूँ, सिर्फ बच्चों को एंकरेज करनी बात नहीं है ना, लर्नर्स को कि वो सही लिखे या गलत, ऑल दैट, सिर्फ उनका टेक्सचर मुझे पूरे के कितना समझ में आया, कितना बोल पा रहे हैं, कितना उनको, यू नो, हाउ आर दे एबल टू, वॉट एवर उन्होंने सीखा है वो कितना बोल पाए, कितना सीखा है, कितना बोल पा रहे हैं, कितना वो समझ सके, ये सब ऑल दीज थिंग्स, राइट? सो दैट इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन, teaching grammar is useful to improve accuracy, fluency, literacy, numeracy। क्या होगा अगर ग्रामर है तो बच्चों को? बिल्कुल एक्यूरेसी की, नो, इफ आई नो ग्रामर आई एम वेरी एक्यूरेट, दैट इज कंफर्मली यू कैन से दैट आई एम राइट, राइट? तो आंसर आपका ए होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। कल फिर से मिलेंगे विद सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।